धनु राशि वालों, वर्ष 2025 का राशिफल ग्रह गोचर आपके लिए क्या ला रहे हैं जान लो, क्योंकि 2025 में वह सब मिलने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं। 2025 में आपके शनि, राहु, बृहस्पति ला रहे हैं आपके लिए आर्थिक लाभ, पारिवारिक सुख शांति और कारोबार और नौकरी में उन्नति के योग। राहु केतु भी आपको लाभ पहुंचाने वाले हैं। ये सोच लीजिए, जो उतार चढ़ाव लाते हैं वही आपको लाभ लेकर आ रहे हैं। धनु राशि वालों को लेकिन स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी, उन्हें ध्यान देना होगा, क्योंकि एक तरफ पदोन्नति के योग नक्षत्र ला रहे हैं, आर्थिक लाभ ला रहे हैं, और ऐसे में आप हालांकि आपके भाग्योदय के दरवाजे खुल रहे हैं, लेकिन आप इन खुशियों के साथ उन्हें संभालने के लिए अपने स्वास्थ्य के प्रति अपनी जीवन शैली पर खास ध्यान दें, क्योंकि जीवन शैली वह कुंजी है जो धन से भी बड़ी दौलत होती है। आपके हाथ में आपका भाग्य बहुत कुछ लेकर आ रहा है। 2024 का स्वागत शिव और हनुमान जी की पूजा के साथ करेंगे तो बस परिवार में पूरी खुशहाली रहेगी। आपके जीवन साथी, आपके बच्चे खुशहाली के योग हैं। मंगलकारी वर्ष रहेगा आपके लिए। शिव को 1 लोटा जल सोमवार के दिन चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें और हनुमान जी की पूजा करें। फिर देखिए आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। शनि की ढैया का प्रभाव भी नहीं होगा, क्योंकि शनि शिव और हनुमान भक्तों को कुछ नहीं कहते। इसलिए शनि की ढैया जो तनाव या शारीरिक परेशानियां देती है, उससे निपटने के लिए आपके लिए सबसे बड़ा मंत्र है शिव के गले लग जाइए, यानी शिव की आराधना। मात्र 1 लोटा जल, नहीं जा सकते अगर शिवालय तो घर में ही शिवलिंग लाकर रखें और सोमवार को काम पर जाने से पहले स्नान करके हनुमान जी का नाम लें और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाएं। व्यायाम जरूर करें, मात्र 15। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय वर्ष 2025 धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। अगर हम धनु राशि वालों की बात करें तो धनु राशि का स्वामी होता है गुरु, और इनकी विशेष अगर हम बात करें तो ये कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले जातक होते हैं। और धनु बहुत सोच विचार कर काम करते हैं और निर्णय लेने में कभी कभी ये देरी कर देते हैं, ये बात अलग है, जिसका कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। निर्णय इनको अपने समय पर ले आना चाहिए। तो आज हम इनके स्वभाव से पहले बात कर रहे हैं वर्ष 2025 की। आज हम सभी पूरी साल की राशि आपको बताने वाले हैं। ज्योतिष के हिसाब से धनु राशि का यह वर्ष मिला जुला रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस शनि का नाम लोग लेने से डरते हैं कि शनि यह कर देंगे, शनि का परिवर्तन, राहु का परिवर्तन और गुरु का गोचर, यह तीनों ही आपके लिए बहुत शुभ फल लेकर के आ रहे हैं। राशि शनि के परिवर्तन से आपकी राशि में वह 4थे भाव में शनि आ जाएंगे, और ऐसे में आपको सुख सुविधाओं का भरपूर लाभ मिलेगा। और अगर आप सरकारी नौकरी में जातक हैं, जो सरकारी नौकरी में हैं, तो आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, या पदोन्नति होगी या फिर इंक्रीमेंट बेहतर लगेगा। इस तरह से हम आपकी जो शुरुआती साल ही आपका अच्छा शुरू हो रहा है। मई के महीने में 2025 गुरु 7वें भाव में रहेंगे, और गुरु आपको पता ही है कि वैभव के देवता हैं, सुख समृद्धि के देवता हैं। तो जो परेशानियां अभी आपकी कुछ चल रही थी,
चाहे वो मन के स्तर पर हो, नौकरी के स्तर पर हो या कठिनाइयाँ, तो वह कठिनाइयाँ अब आपकी कम हो जाएंगी। मई के बाद में आपको गुरु गोचर आपके सारी परेशानियों को दूर करने में अनुकूल संकेत दे रहे हैं। अगर आप यात्राएं करने के शौकीन हैं, घूमने फिरने के शौकीन हैं, या फिर आप किसी अपने विशेष दृष्टि से यात्रा करने का मन बना रहे हैं, तो विदेश यात्रा तक के भी योग हैं। छोटी बड़ी काफ़ी यात्राओं के योग बन रहे हैं, क्योंकि गुरु में मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो यात्राओं के योग बनाता है और उसके शुभ फल भी होंगे। लंबी यात्राएं भी करेंगे, छोटी छोटी भी करेंगे। और धनु राशि 2025 बेहतरीन साबित होने के संकेत दे रहे हैं। हालांकि मैं बीच बीच में बोल रही हूँ कि मिला जुला, क्योंकि कुछ सावधानियां भी हैं आपके लिए जो हम आपको बताने वाले हैं। नए वर्ष में करियर की दृष्टि से उन्नति के योग बनने जा रहे हैं। चाहे वो कारोबारी हैं, नौकरी वाले हैं, छात्र हैं या फिर बिजनेसमैन हैं, इनके लिए यह है, क्योंकि नए वर्ष में जो उन्नति के योग बन रहे हैं वो शनि और गुरु गोचर की वजह से बनने जा रहे हैं। और हाँ, मैं फिर से आपको स्मरण करा दूं, बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है जो आप नहीं सोच भी रहे, तो यह खुशखबरी आपको मिल सकती है। साल के मध्य में बृहस्पति गोचर 7वें स्थान पर करेंगे आपके राहु केतु का गोचर। यह तृतीय भाव से जब देखेगा तो इसके जो फल हैं इसको भी आपको साल के मध्य में अच्छे फल के संकेत दे रही हैं। अब हम बात करते हैं इन्हीं की वजह से जो पिछली कठिनाइयां हैं, इस गोचर की वजह से बृहस्पति गोचर जो 7वें भाव में आ रहे हैं, यह आपकी कठिनाइयों को राहु केतु के साथ गोचर के उनको कम करने जा रहे हैं। क्योंकि कई चीज़ें होती हैं, जब हम निर्णय में लेने में देरी कर दें या फिर कई बार गुस्से में कोई कदम उठा लें, तो उसकी वजह से हम खुद के शत्रु बन जाते हैं कभी कभी, और ऐसे में हम कई चीज़ों को प्रभावित कर देते हैं, अपने स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर देते हैं। तो नया साल आपके लिए बदलाव लेकर के आ रहा है। आप इसमें खुद बदलाव स्वयं करना उचित करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें समय के साथ अगर हम बदलाव कर लेते हैं तो उसमें कुछ बुराई नहीं होती। क्योंकि जब हम अपने ग्रहों को देखते हैं, जैसे रास्ता होता है, रास्ता जब हम देखते हैं कठिन पगडंडियां हैं, तो हम उसके ही अनुसार अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं चुनौतियों से निपटने की। ठीक इसी तरह से हम जब अपने ग्रह को देखते हैं कि किस किस तरीके के हैं, अनुकूल जा रहे हैं, तो हमें भी अनुकूल कर लेते हैं, तो उसका हमें दोहरा फायदा मिलता है। व्यक्तिगत रूप से, संबंधों के रूप से, संतान के रूप से, जीवन साथी के रूप से हमें विशेष बदलाव करना चाहिए। एक दूसरे का ध्यान अगर ये रखेंगे तो इनका जो है पारिवारिक जीवन और भी ज़्यादा सुखद होगा। थोड़ा इनको मिलने जुलने की ज़रूरत है, अपने को खुलकर बात करने की ज़रूरत है। ये अपने आप में ज़्यादा अंतर जो रखें, अंदर बात रखने की बजाय व्यक्त करें, परिवार के साथ उठकर बैठें। और आर्थिक दृष्टि से जो शुरुआत है, बिल्कुल शुरुआती दौर में भले ही वो कठिन हो, लेकिन मध्य में जा कर के यह आपके लिए स्थिति में सुधार होगा। यानी मार्च से शनि मार्च से मीन राशि में गोचर करने वाले हैं, जिसका लाभ धनु राशि को मिलेगा। आर्थिक स्थिति में यह मार्च के महीने से आपके लिए, अगर आप जायदाद खरीद फरोख्त की सोच रहे हैं तो आपके लिए लाभप्रद होगा। आप जायदाद में निवेश कर सकते हैं, संपत्ति में निवेश कर सकते हैं। नौकरी वाले हैं तो वह भी अपनी योजना जो बना रहे हैं मार्च से अगर करेंगे तो उनके लिए अधिक उत्तम होगा। मई के बाद गुरु की दृष्टि एकादश भाव में जा रही है, और एकादश स्थान में होने से
धन आगमन में आपके वृद्धि होगी, चाहे वो जायदाद की तरफ से हो, पैतृक हो, या फिर इंक्रीमेंट हो, या आपने कुछ पहले से ही पैसा निवेश कर रखा है तो उसमें वृद्धि के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ी जीवन की पूंजी होता है। धन आगमन से ज़्यादा आपके लिए होता है स्वास्थ्य। साल की शुरुआत स्वास्थ्य पर थोड़ी बहुत परेशानियां दे सकती हैं, चाहे वो मौसम की बीमारी हो या फिर हमारी जीवन शैली जो प्रभावित हो जाती है वह, तो उस जीवन शैली में अगर ढैया भी आपको प्रभावित कर सकती है। स्वास्थ्य पर आपको खास ध्यान देने की ज़रूरत है। खान पान में आप लापरवाही कर देते हैं, और गुस्सा, जब गुस्सा होता है तो तनाव, और तनाव से आपका जो जीवन शैली गड़बड़ा जाती है, इससे आपके अपने शरीर पर इसका नुकसान होता है। इसको क्लेश भी होता है, मन में अशांति होती है। हम अशांति हो तो स्वास्थ्य, खाना पचना, मोटापा जैसी चीज़ें भी इसका देन होती है। हम अपना ही शत्रु बना लेते हैं, तो हमें इन परिस्थितियों पर नियंत्रण करना होगा, क्योंकि ग्रह आपको संकेत दे रहे हैं कि आप स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। खास तौर से थोड़ा बहुत व्यायाम जरूर करें, खान पान ऐसा खाएं, हरी पत्तेदार सब्जियां, ऐसा सात्विक भोजन अगर आप करेंगे और कम तेलीय चीज़ें खाएंगे तो स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। प्राणायाम आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा, करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि धन से भी ज़्यादा स्वास्थ्य होता है। और स्वास्थ्य को अपने आप अगर आप 20 मिनट भी रोजाना दे लेंगे तो आपके जो सितारे हैं, शनि की ढैया वगैरह, वो कुछ नहीं करेगी। शनि की ढैया शिव भक्त और हनुमान भक्त को कुछ नहीं कहती। क्यों? क्योंकि शिव आपको कहते हैं कि आप शिव की शरण में जाएं तो बड़े से बड़े संकट कैसे भी हों दूर हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेम। प्रेम ही सारे रिश्तों का आधार है। पति पत्नी का प्रेम, पुत्र का प्रेम, बेटी का प्रेम, किसी से भी प्रेम हो तो यह सजगता की जरूरत बता रहा है वर्ष के रिश्तों को अपने जटिल ना बनाएं, अधिक शंका करने से बचें, अपने आप पर भी ध्यान दें, क्योंकि प्रेम ऐसी चीज़ है, बड़े से बड़े जो कड़वे कठिनाइयाँ आने वाली होती हैं जीवन में उसको भी दूर कर देता है। रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि सजगता लिखी है आपके ज्योतिष के हिसाब से कि आपको संकेत दे रही है कि ज़्यादा बेहतर नहीं है। आपको बेहतर करने के लिए आपको प्रयास करने होंगे। जो आपके खास नज़दीकी हैं उन पर भी आपको अपना प्रेम बरसाने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आपकी आर्थिक दृष्टि बहुत अच्छी है, तो आप ये नया साल जोरदार ढंग से मनाएं। अपने रिश्तों के साथ, अपने प्रेम के साथ अपने को अपना व्यापक बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आपने जीवन में बहुत कठिनाइयाँ और संघर्ष देखे हैं, लेकिन अब वह संघर्ष नहीं, अब आपका उसका आनंद लेने का समय है। यात्राएं आपकी फलदायी होंगी। शुरुआती महीनों में गुरु द्वादश स्थान पर रहेंगे, तो शनि संयुक्त दृष्टि डाल रहा है। इसलिए अगर आप विदेश यात्रा घूमने की दृष्टि से जाना चाहते हैं या किसी संतान के लाभ की वजह से, तो आपके लिए विदेश यात्रा भी फलदायी होगी, मंगलकारी साबित होगी। और मई में बृहस्पति का फल अनुकूल रहेगा। राहु का गोचर चतुर्थ भाव में जा रहा है। जो राहु उतार चढ़ाव लाते हैं जीवन में, वो आपके लिए अच्छे संकेत लेकर के आ रहे हैं। नकारात्मकता आपकी वो दूर करेंगे। किसी भी तरह की नकारात्मकता जीवन में जो आ जाती है छोटी मोटी, वो राहु आपके जो गोचर परिवर्तन है उसे दूर करेंगे। परेशानियां पारिवारिक दूर करेंगे, शुभ फल मिलेगा और आपको परिवार में कुछ खुश
जो संतान की तरफ से खुशखबरी के योग भी बन रहे हैं। आपको यथेष्ट अपनी कोशिश जारी रखेंगे तो उसका लाभ गुरु आपको पहुंचाएंगे। गुरु का गोचर शुभ फलदायक बहुत रहेगा। ढैया से सावधान रहें और स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें, ये हमने आपको जरूर बताया है। ढैया से सावधान रहने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका है हनुमान जी की मंगल और शनिवार के दिन पूजा, और शिव जी को 1 लोटा जल, अगर आपने घर में ही, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, सोमवार के दिन अगर जल चढ़ाना शुरू कर दिया तो वह परिवार में सुख और शांति और किसी भी तरह का संकट नज़दीक नहीं आने देंगे। ढैया का न प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आप थोड़ा सा अपने आप पर अवश्य ध्यान दे लें। आपके धनु जो स्वामी स्वभाव है आपका, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप बहुत अच्छा बेहतर प्रदर्शन करते हैं अपने कारोबार में, नौकरी में अच्छा साबित करते हैं, सोच विचार कर सारे काम करते हैं, ये आपकी अपने अंदर खूबियां हैं। लेकिन कमजोरी यह है कि निर्णय आप थोड़ा देर से लेते हैं। कभी कभी आपके वो प्रोजेक्ट जो अच्छाइयाँ आपको मिल सकती थी, उस निर्णय देरी के कारण उसमें ढील देने से नुकसान हो जाता है। आपकी एक कमजोरी भी है। इस कमजोरी पर अगर आप काबू कर लें तो आपकी राशि आपको बहुत कुछ फल दे सकती है जीवन में, और देगी। वह आपको स्वास्थ्य के दृष्टि से भी देगी और पारिवारिक दृष्टि से पुत्र, बेटा, बेटी, रिश्तेदार, यह है आपकी कमजोरी, जल्दी गुस्सा आना। यह संकेत दे रहा है कि गुस्सा करने से खान पान में आप अपने लापरवाही करते हैं, और यह लापरवाही आपको नुकसानदायक कर जाती है। जीवन साथी के साथ आप बहुत वफादार होते हैं मन से, ये आपकी राशि बता रही है। चाहे कितना भी गुस्सा हो, लेकिन आप अंदर से वफादार होते हैं। हाँ, आप व्यक्त नहीं करते, गुस्सा करते हैं, जिसकी वजह से मन मुटाव से अच्छा नहीं लगता। शांत स्वभाव से अगर आप बस इतना कर लें, क्योंकि मन आपका बहुत अच्छा है। कभी कभी आप बहुत हंसमुख भी बहुत होते हैं चीज़ों पर, लेकिन थोड़ा सा आप रिजर्व रहते हैं। लेकिन कुछ जातक अपने अलग अलग कुंडली के हिसाब से काफ़ी मौज मस्ती वाले भी होते हैं। हाँ, आपको अभिमान करने की आदत है। आप, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसे परिवार से हूँ, या फिर मेरी अंदर यह योग्यता है, तो अभिमान शत्रु साबित होता है। इस आदत पर काबू पाना होगा, क्योंकि हमेशा अभिमान कोई भी करे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, यहाँ तक कि इंद्र तक को भी झेलना पड़ा, चंद्रमा तक को भी झेलना पड़ा, सूर्य तक के अभिमान को कभी कभी श्रापित होना पड़ा है। इसलिए जब हम कम से कम हम परिवार में तो बिल्कुल इस ईगो को दूर रख दें, और रिश्तों में भी, क्योंकि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। परिस्थितियां कभी कभी एक दूसरे को दूर ले जाती हैं, लेकिन जीवन में हमेशा हमें, जब हम अनुकूल चलते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक सोच हमारे ग्रहों को सुंदर बना देती है, और यही सोच बड़ी होती है। आप जितने अच्छे हैं, आकर्षक हैं, प्रेम में आप समर्पित हैं, अपने रिश्तों में महान बनने की चाह आपको बहुत होती है, और आप जो आकर्षक व्यक्तित्व, लोकप्रिय भी होते हैं। यह निश्चित रूप से आपके अच्छे गुण हैं। अगर हथेलियां आपकी देखी जाएं तो उंगलियां से ज़्यादा बड़ी थोड़ा सा हथेलियां होती हैं, और आपके मुंह पर, पेट या छाती पर तिल का निशान भी होता है। तो इस तरह से हमने पूरा आपके स्वभाव से लेकर के और गुरु और शनि की, राहु की कृपा भी आपको बता दी है। और इन्हीं के साथ में आपके लिए नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नए वर्ष में आपके लिए ग्रह ला रहे हैं खुशियां ही खुशियां। बस हमें समेटनी है अपने स्वास्थ्य का ध्यान करके,
अपने रिश्तों को संवार करके। आपके लिए मूल मंत्र है हनुमान जी और शिव जी की पूजा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।